हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में JOIT 817 के रिगार्डिंग आजकल आपको पता है कि डिपार्टमेंटल ऑप्शन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा और जिसमें आपका वर्कलोड भी कम होगा और ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होगी। और यहाँ पर हम 10 डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे या उससे ज़्यादा भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट सबसे अच्छे हैं और जो प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहते हैं जिसमें यदि कोई भी नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा रिलीज़ की जाती है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले 10 डिपार्टमेंट जो सबसे अच्छे रहने वाले हैं, जिसमें कि आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, और दूसरा आपका हायर एजुकेशन, और तीसरा आपका HPPWD, और चौथा आपका जल शक्ति विभाग, और पांचवा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और हायर एजुकेशन आपका उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन, और ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरी, और एग्रीकल्चर एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये कुछ एक डिपार्टमेंट है जो प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके रहते हैं, जहाँ पर जो है जो भी यदि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है, चाहे वो DA के रिगार्डिंग हो या कुछ हो, वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाती है। लेकिन यदि आप बोर्ड और कॉरपोरेशन की बात करो, सोसाइटीज़ की बात करो, तो वहाँ वो डायरेक्टली लागू नहीं होता है। उनकी अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जब बैठती है, वहाँ पर ये फैसला लिया जाता है कि क्या कर्मचारियों को DA दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप अभी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कीजिए, वहाँ पर भी पेंशन बहाल नहीं हुई है। वहाँ पर भी लगभग 1.5-2 साल से वो पेंशन के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें पेंशन मिल जाए, तो उसके रिगार्डिंग वो बार बार सरकार से मिल रहे हैं। तो ये आपको जो डिपार्टमेंटल जो प्रेफरेंस फॉर्म है बड़े सोच समझ के ये फिल करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका जो एक्साइज डिपार्टमेंट है। आपको पता है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल का जो है सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल को जो है जनरेट करके देता है। आपको पता है कि एक्साइज का काम जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, और काफ़ी अच्छा ये ग्रोथ इस डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है। यदि आप एक्साइज डिपार्टमेंट में जो है JOIT लगते हो तो काफ़ी आगे तक आप जा सकते हो। आपको पता है कि जब आप रेगुलर 5 साल की जॉब कर लेते हो तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ एलिजिबल हो जाते हो, और उसके बाद यदि आप 7 साल रेगुलर जॉब कर लेते हो तो आप सीनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और जब आप 15 साल की आपके पास रेगुलर जॉब हो जाती हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप ग्रेड 1 जाना चाहते हो या आप एक्साइज इंस्पेक्टर के उस पर जाना चाहते हो। तो यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर या ETO तक यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये इसमें ग्रोथ चैनल रहता है। और उसके बाद जो है हायर एजुकेशन की हम बात करें तो हायर एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको पता है कि जिसमें आपके सारे स्कूल्स और कॉलेज रहते हैं, वहाँ पर आपकी जो है ज्वाइनिंग हो सकती है। और आपको पता है कि एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको प्रॉपरली हर जो जितनी भी अन्य अलाउंस होते हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते हैं। तो हायर एजुकेशन भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है और यहाँ ग्रोथ आपकी अच्छी है। रेगुलर आप 5 साल की जॉब के बाद यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट बन जाओगे, और 7 साल के बाद आप सीनियर असिस्टेंट बन जाओगे, और 15 साल की सर्विसेज के बाद आपको कभी भी जो है सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए प्रमोट किया जा सकता है। और उसके बाद आप ग्रेड 1 जाओगे, और ग्रेड 1 के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सेक्शन ऑफिसर तक इसमें बन सकते हो। यदि आपके पास सर्विस बचती है या आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हो तो आप सेक्शन ऑफिसर और उसके बाद असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस तक की पोस्ट इस पर जा सकते हो। और उसके बाद डिपार्टमेंट की जो हम बात करें, आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो है HPPWD, यानी कि HPPWD जो है हिमाचल का काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट ये भी है, लेकिन यहाँ वर्कलोड कुछ ज़्यादा है। यानी कि लेकिन ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है ग्रोथ वाइज देखा जाए, और अन्य चीज़ के बेस पे देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। तो इसमें भी एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ भी आप सुपरिटेंडेंट तक जा सकते हो। और उसके बाद यदि आप इंटरनल कोई एग्ज़ाम देते हो तो आप ACF तक इसमें बन सकते हो। तो उसके बाद जल शक्ति विभाग में भी लगभग आपका सेम रहता है, वर्कलोड यहाँ पर कुछ ज़्यादा है HPPWD, और जल शक्ति विभाग में आपको काम ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये डिपार्टमेंट है ये प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहते हैं, तो यहाँ पर जितनी
जो नोटिफिकेशन होती है गवर्नमेंट की वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाती है। और उसके बाद जो आपके पास डिपार्टमेंट है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट, जो ये भी प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहता है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो प्रमोशन चैनल है काफ़ी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि मैं जो हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर पूरा सिनेरियो पता है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 18 साल करने के बाद भी अभी जो हमारे सीनियर हैं वो अभी सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, वो अभी सुपरिटेंडेंट नहीं बने हैं। तो हेल्थ विभाग में जो है ये आपका जो चैनल है थोड़ा स्लो रहता है प्रमोशन का। अदरवाइज डिपार्टमेंट जो है प्योर गवर्नमेंट है और काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है ये रहने वाला है। और जो नेक्स्ट आपके पास है टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन भी जो है काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पर भी आपको वर्कलोड कम देखने को मिलता है और आपके जितने भी इसमें ITIs रहते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज रहते हैं वहाँ पर आपकी जॉब इसमें हो सकती है। और एज इट इज़ यहाँ पर भी आप सुपरिटेंडेंट तक जा सकते हो आराम से। और उसके बाद जो आपका रहेगा वो है ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरी डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार कहाँ से पैसा रिलीज़ करती है। तो गवर्नमेंट जो होती है अपनी ट्रेजरी से ही पैसा रिलीज़ करती है। जो ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का मेन डिपार्टमेंट रहता है। यहीं से ही जो है आप सभी की सैलरी बनती है, जितने अलाउंस बनते हैं ट्रेजरी से ही बनते हैं। इस डिपार्टमेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वर्कलोड भी यहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ प्रमोशन जो होता है काफ़ी अच्छा रहता है। यानी कि सीनियर असिस्टेंट के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रेजरी ऑफिसर तक बन सकते हो और बाद में आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर तक भी जा सकते हो यदि आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम क्लियर करते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट रहने वाला है। और उसके बाद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी वर्कलोड काफ़ी कम रहता है। यदि कोई हायर स्टडी करना चाहता है या एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट रहने वाला है। और जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है, ये भी प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इसमें भी आपको वर्कलोड यहाँ भी कुछ ठीक ठाक देखने को मिलता है। और जो चैनल है यहाँ पर जो है आप जो है तहसील वेलफेयर ऑफिसर तक बन सकते हो। यहाँ पर भी सीनियर असिस्टेंट के बाद आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हो या तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पर जाना चाहते हो, तो यहाँ से आप ये तक बन सकते हो। और उसके बाद में आप पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो प्रोसेस जो है थोड़ा धीमा ज़रूर रहता है, लेकिन आप यहाँ से पंचायत इंस्पेक्टर तक बन सकते हो। तो ये इस डिपार्टमेंट में आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन यदि आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करो, यहाँ पर जो प्रमोशन है वो फास्ट है। लेकिन यहाँ पर जो है अन्य जितने भी डिपार्टमेंट रहते हैं यहाँ पर सैलरी जो है JOIT को कुछ 400-500 रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि जो ये है बोर्ड है, जो कॉरपोरेशन होते हैं इनके अपने जो है कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जिस कारण से जो है यहाँ पर जो ग्रोथ होती है कुछ फास्ट होती है। जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आप बात कर लो, आप बहुत जल्दी 5 साल के बाद आप 100% जूनियर जो है असिस्टेंट बन जाओगे, 7 साल के बाद आप सीनियर असिस्टेंट बन जाओगे। यहाँ पर जो प्रमोशन चैनल है वो थोड़ा फास्ट रहता है। और उसके बाद जो है आपको कौन से डिपार्टमेंट जाना चाहिए, और यदि आपको वर्कलोड कम लेना है तो आप इस तरह के डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपके पास हिप्पा हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, उसके बाद आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया, और आपके पास जितने भी ये डिपार्टमेंट्स इस तरह के रहते हैं यहाँ पर जो है आपको कम काम देखने को मिलता है। तो ये डिपार्टमेंट जो थे काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया जो प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहते हैं। उसके अलावा भी कई ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे कि आपके पास DC ऑफिस जितने भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा रहता है। तो आप अपने हिसाब से अपनी एबिलिटी के हिसाब से ये जो ऑप्शन फॉर्म है वो भर सकते हो। यदि आपको घर के पास जॉब करनी है तो आप बड़े डिपार्टमेंटों को भर सकते हो, लेकिन यदि आपको बाहर कहीं रहना है तो आप अपने ऐसे डिपार्टमेंटों को फिल कर सकते हो जो है आपके घर से दूर हो और आपको स्टडी को भी वहाँ टाइम मिल सके। तो आप अपने हिसाब से जो है ये प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हो। और उसके अलावा आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा वो भी आप इसमें भर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें आपका जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ इलेक्शन डिपार्टमेंट से आप नायब तहसीलदार या तहसीलदार की पोस्ट पर भी जा सकते हो। जो ये इलेक्शन डिपार्टमेंट रहता है यहाँ पर जो है सीनियर असिस्टेंट के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है, आपको जो है जो नायब तहसीलदार इलेक्शन जो है वो तक प्रमोट किया जा सकता है और लास्ट में आप तहसीलदार इसमें बन जाते हो। तो इलेक्शन डिपार्टमेंट भी, और इलेक्शन डिपार्टमेंट में काम भी काफ़ी कम रहता है। जब इलेक्शन होते हैं उसी दौरान जो है इसमें काम बढ़ जाता है, अदरवाइज़ ये डिपार्टमेंट भी इसमें कम काम होता है।
और उसके बाद एचपी स्टेट जो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी खासी पोस्टें देखने को मिल रही है। इस डिपार्टमेंट में भी ग्रोथ चैनल ठीक ठीक है, मतलब 7-8 साल बाद आप सीनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो ये आपके लिए सही रह सकता है। उसके बाद लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी आप जा सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन फिशरीज़ डिपार्टमेंट, यानी कि इसमें भी आपको बहुत कम काम देखने को मिलेगा। यदि कोई फर्दर आगे स्टडी करना चाहता है या तैयारी करना चाहता है तो इस प्रकार के छोटे डिपार्टमेंटों की प्रेफरेंस दे सकता है। तो इस प्रकार आपके लिए, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो ये है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए कुछ अच्छे हो सकते हैं। तो आप दे सकते हैं कि प्रेफरेंस हमें किस प्रकार से भरनी है। सबसे पहले जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये सभी की ख्वाहिश होती है कि एक्साइज में जाए और रेगुलर बेसिस पर आपको जॉब मिले। और उसके बाद एक्साइज कॉन्ट्रैक्ट में आप जा सकते हो। और एग्रीकल्चर, मैंने जो आपको बता दिया है, जहाँ पर वर्कलोड भी कम है और प्रमोशन भी अच्छी होती हैं। और हायर एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पीडब्ल्यूडी, और जल शक्ति विभाग, ट्रांसपोर्ट, और एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आयुर्वेदा, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ट्रेजरी, अकाउंट्स एंड लॉटरीज, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और एचपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिमुडा, और रूरल डेवलपमेंट। आप इस तरह से आप सभी ने जो है प्रेफरेंस भर ली होगी, लेकिन मैंने आपको वर्कलोड के हिसाब से और प्रमोशन चैनल के हिसाब से यहाँ पर बता दिया है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा सही रहता है, जो जिसमें आपकी ग्रोथ जल्दी जल्दी होती है। यदि आप अच्छी ग्रोथ जल्दी लेना चाहते हो तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो प्रमोशन चैनल है वो फास्ट है और जल्दी जल्दी आप प्रमोट हो जाओगे। 15 साल में 100% आप जो है सुपरिटेंडेंट यहाँ पर बन जाओगे। तो ये कुछ एक डिपार्टमेंट है जिसमें वैकेंसीज आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाकी आपको पता है कि जो कुछ डिपार्टमेंट इसमें मेंशन किए गए हैं उसमें लगभग 2, 3, 4 के करीब वैकेंसीज है, काफ़ी कम वैकेंसीज है। तो अपने हिसाब से आप इसमें अपने कि आपको घर के पास जॉब करनी है या बाहर जॉब करनी है या कहाँ जॉब करनी है, तो अपने हिसाब से आप डिपार्टमेंटली चूज़ कीजिए। ग्रोथ के हिसाब से मैंने बता दिया है कि आपको ग्रोथ किस किस डिपार्टमेंट में मिल सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद।